सृष्टि करीब लाखों बार लय हो जाती है तब ब्रह्मा जी का एक कल्प माना जाता है। गंगा स्नान करने से, साधुओं की सेवा करने से, एक समय भोजन करने से, मात्र 1 महीने की तपस्या कल्पवास की तपस्या का फल देती है। तो यमुना का जो दिव्य रूप है वो जहाँ भी नहाता है वो यमुना मैया उसको पुण्य प्रदान करती है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में हम आपको अलग अलग साधु संतों से मिला रहे हैं, अलग अलग गुरुजनों से मिला रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं राम भाई जी महाराज। आपका बहुत बहुत जय सिया राम। जीवांजलि के जो दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले ये माघ महीने में मकर की जो संक्रांति चल रही है उसमें यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु भक्तजन हैं वो निश्चय ही पुण्यशाली हैं और आप पत्रकार बंधु भी इस अवसर पर यहाँ विचर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही पुण्य का अवसर है। और मैं आनंदित हूँ कि आप लोग संतों को मिल रहे हैं और संतों के विचारों को, भारतीय संस्कृति को आम जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, हम पूरा कुंभ घूमे और अब कुंभ अपने अंतिम चरण पे आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम जो कुंभ में अभी भी लोगों का आना नहीं रुका है, इतनी आस्था, इतना विश्वास, उसका क्या कारण है? हमारा ये जो महापर्व है, कुंभ है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अनादि काल से माघ मकरगत रवि जब होई तो तीर्थ पति ही आव सब कोई। मकर राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करते हैं तो एक पर्व काल, पुण्य काल प्रारंभ होता है और इस पर्व काल में गंगा और यमुना, भक्ति और कर्म की धारा जहां आकर के संयुक्त होती है, कर्म में जो भक्ति संयुक्त होती है उसी जगह ब्रह्म विद्या की सरस्वती का स्थान माना जाता है। तो यहाँ 3 धाराएं एक संग बहती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती का अव्यक्त प्रवाह है। तो इस प्रवाह में डुबकी लगाने के लिए देव, धनुष, मनुज, किन्नर सभी पधारते हैं। व्यक्ताव्यक्त रूप से स्वर्ग के देवता, नागलोक के देवता, धरती के मानव सभी यहाँ आते हैं और आकर के इस पुण्य भूमि में एक रात्रि विश्राम करना, यहाँ रात्रि जागरण करना, किसी साधु के धूने पर बैठ करके एक माला करना अनंत गुना पुण्यदायी है। हमारे पूर्वज यहाँ युगों युगों से आते रहे हैं और पूरी संस्कृति को जानने का एक अच्छा अवसर है। हम भारतीय हैं, हमारी वैदिक परंपरा क्या है। हमारे साधु संत जब घोर ठंड होती है उसमें भी रात्रि को 3 बजे से स्नान प्रारंभ करते हैं, तो बड़ी महिमा है और अनादि काल से परंपरा चल रही है, उसको हम सब आदर दे रहे हैं। महाराज जी, हमने देखा कि हजारों लोग हैं जो यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, तो कुंभ में कल्पवास का क्या महत्व होता है, उस पे थोड़ा जी जी। कल्पवास देखिए, कल्प तो ब्रह्मा जी का जब सृष्टि करीब लाखों बार लय हो जाती है तब ब्रह्मा जी का एक कल्प माना जाता है और यहाँ मात्र 1 महीने गंगा स्नान करने से, साधुओं की सेवा करने से, बिना भोजन कराए भोजन नहीं करते हैं कल्पवासी, एक समय भोजन करने से मात्र 1 महीने की तपस्या कल्पवास की तपस्या का फल देती है। कल्प तो कई युगों को मिला करके 71 बार चतुर्युग बीते तो एक कल्प हो, तो इतना बड़ा कल्प मात्र 30 दिन में पूरा हो जाता है। उसका यही कारण है कि यहाँ की तपस्या का अनंत गुना फल है और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रवासी लोग पूरे महीने संक्रांति के 1 दिन पहले आ जाते हैं, प्रातःकाल गंगा में स्नान करते हैं, तब तिल अपने मुख में रखते हैं, तिल सिर पर रखते हैं। स्नान करने के बाद जो घाट के ब्राह्मण हैं, गंगा पुत्र हैं, उनको दान देते, सीधा देते हैं। फिर शिविर में जहाँ ठहरे हैं वहाँ पंडा जी को दान देते हैं। उसके बाद ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर कुछ प्रसाद बनाते हैं, वो भी पंडा जी को, ब्राह्मण को अर्पण करते हैं। 1 बार भोजन करते हैं, फिर जाकर जहाँ तहाँ कहीं ब्रह्म विद्या की कथा सुनते हैं, कहीं भक्ति की राम कथा सुनते हैं, कहीं भगवान कृष्ण की चर्चा सुन रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं। अपनी अपनी साधना पद्धति से 1 महीने तक मकर की संपूर्ण संक्रांति यहाँ बिताते हैं। इसी बिताने को कल्पवास कहते हैं, जो अनंत गुना पुण्यदायी है, जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। महाराज
जी, हमने देखा कि जगह जगह जैसे महाकुंभ है, लोग स्नान करने आ रहे हैं संगम में, लेकिन जगह जगह कथा, भागवत, राम कथा, कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत पुराण सब चल रहा है। तो यहाँ महाकुंभ में कथा सुनने का कुछ अलग महत्व होता है। इस भूमि में आकर के श्वास लेना भी अपने आप में बहुत महिमावंत है। जितनी श्वासें जीव यहाँ ले रहा है, न जाने कितने युगों युगों से हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। ये पुण्य भूमि ऐसी है कि यहाँ आकर के जब जीव थोड़ा भजन करता है तो वो भजन, वो तपस्या अनंत गुना हो जाती है। तो हमारे जन्म जन्म के जो कर्म बंध हैं, कर्मों की रस्सियां हैं, वो कट जाती हैं और जीव मुक्त होने के योग्य हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। इस लोक में अलौकिक सुख पाता है और परलोक में प्रभु की शरणागति प्राप्त करता है। महाराज जी, जैसे मैंने आपको देखा कि हम लोग और देख रहे हैं, सबने भगवा रंग धारण कर रखा है, लेकिन हमने जो आपका ये वस्त्र देखा, आपने ब्लैक कलर का शॉल ले रखा है, जो राम राम लिखा है वो भी ब्लैक कलर का है। इसका क्या अर्थ है? ये ना भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, तो कृष्ण को हृदय में भी धारण करते हैं और कृष्ण हमारे कंधे पर, जैसे बाल कृष्ण है वो नंद बाबा के कंधे पर बैठ जाते हैं, ऐसे हमने कृष्ण को कंधे पर धारण किया है। भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण हमारे कंधे पर बैठकर क्रीड़ा करें और भगवती राधा रानी जो श्वेत वस्त्र है वो राधा रानी का प्रतीक है। तो ये राधा कृष्ण की युगल जोड़ी सरकार की अनुभूति हमें होती रहे, इसलिए श्वेत और कृष्ण को एक संग धारण किया है। महाराज जी, मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा कि जो लोग यहाँ संगम में डुबकी लगाने आ पा रहे हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे, जिनके पास यहाँ का जल पहुँच रहा है, क्या उनको भी वैसे ही पुण्य की प्राप्ति होगी यहाँ डुबकी लगाने? यहाँ की भूमि तो महिमावंत है ही, लेकिन ये माघ के महीने में, मकर संक्रांति के इन दिनों में कोई कहीं भी मकर के दिन यदि स्नान करता है या संक्रांति में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करता है, मकर संक्रांति का स्नान कहीं भी यदि वो गंगा माँ का नाम लेकर स्नान कर ले, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि, 1200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से भी हर हर गंगे कहकर कोई डुबकी लगाता है, तो ये जो गंगा यहाँ बहती है उसका जो अलौकिक रूप है वो वहाँ उसको पुण्यदायी बन जाता है। ऐसे ही जो मौनी अमावस्या में स्नान करते हैं तो यमुना का जो दिव्य रूप है वो जहाँ भी नहाता है वो यमुना मैया उसको पुण्य प्रदान करती हैं। इसी प्रकार ये जो बसंत पंचमी का जो स्नान है वो सरस्वती का स्नान है। कोई कहीं भी डुबकी लगावे और हर हर गंगे कहे, गंगा गंगा कहे, माँ सरस्वती का स्मरण करे, तो वहाँ ही उसको उसका फल प्राप्त होगा। ये अवश्य है। इस भूमि की महिमा तो है ही है, उसका तो अलग से महिमा रहेगी ही, लेकिन जो जहाँ भी है वहाँ भी यदि मन से यहाँ आकर स्नान करते हैं तो पुण्य का फल प्राप्त करेंगे। महाराज जी, महाकुंभ चल रहा है, आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं जीवांजलि के सभी दर्शकों को कहूँगा कि हमारी सनातन वैदिक पद्धति है उसको जानने का और देखने का कुंभ आदि में आना अच्छा अवसर है। आप न आए हो तो अवश्य आइएगा, और न आ सके हो तो यहाँ का जो दिव्य अनुभव है ये जीवांजलि चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि जब अवसर लगे कभी गंगा माँ का स्नान करना, कभी गंगा जल की 2 बूंद पीना, कभी गीता का एक श्लोक पढ़ना, कभी गायत्री का एक मंत्र जपना, कभी गौ माता को रोटी खिलाना, भगवान आपका कल्याण करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं मैं जीवांजलि के सभी पत्रकार भाई बहनों को और जीवांजलि के सभी दर्शकों को देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं। जय सिया राम। महाराज जी, आपने समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तो थे हमारे साथ राम भाई जी, जो कि हमें पहले भी हमसे जुड़ चुके हैं और पहले भी कई बड़ी बड़ी ज्ञानप्रद बातें हमें बता चुके हैं। और इस वक्त महाकुंभ में जो इनका प्रवचन सुनना, ये हमारे लिए काफी अच्छी बात रही और बहुत कुछ हमने महाकुंभ के बारे में यहाँ सीखा। आगे भी हम आपको महाकुंभ के रंग अलग अलग जो हैं वो दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।